जिंदगी को इस तरह आसान कर लिया, जिंदगी को इस तरह आसान कर लिया, कुछ को माफी दे दी, कुछ को माफ कर दिया। दोस्तों, जीवन सुखी करने का ये सबसे सटीक, सबसे बढ़िया तरीका है। क्या आप ऐसा करते हैं? यदि हाँ तो एक कमेंट जरूर कीजिए। आइए, आज का वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, निर्माण कार्य का काम करते हैं, बिल्डिंग का काम करते हैं, बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, ठेका लेने का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन लोगों के लिए। अथवा यदि आप कोई नया मकान बनाना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूँगा, घर बनाने से पहले ये वीडियो जो 7 से 10 मिनट का हो सकता है जरूर देख लीजिएगा। नहीं तो कुछ गलतियां आप ऐसी कर देंगे कि जीवन भर पछताना पड़ेगा। अथवा कुछ गलतियां आपने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ठेका दिया है, वो ठेकेदार कर देगा कि आपका बना बनाया मकान बेकार हो जाएगा। और एक दिन आप सोचने लगेंगे कि काश अपन ने उस दिन ये वीडियो पूरा देख लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। दोस्तों, मकान बनाना हर आदमी की इच्छा होती है। जीवन में चाहे 2 रूम का मकान बनाए, हर आदमी की इच्छा होती है 2 कमरे का मकान भी बना दूं मेरे आने वाले भविष्य के लिए, मेरे बच्चों के लिए, तो बहुत अच्छा हो जाए। और वो अपने जीवन भर की संचित पूंजी एक ठेकेदार के हवाले कर देता है जिसको वो जानता तक नहीं, जिसको कभी उसका कोई लेना देना नहीं हुआ, कभी उससे कुछ काम नहीं हुआ। उसी की एडवाइस से ये मान लेता है कि ठेकेदार जी आप कर दो, जैसा आप चाहें वैसा कर दीजिए। इस विश्वास के ऊपर वो सारी अपनी पूंजी, जमा पूंजी उनको सौंप देता है। वो बता देता है कि मेरे पास 15 लाख रुपए हैं, इससे घर बना दीजिए। और ठेकेदार जी फिर कैसा घर बनाते हैं ये उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहता कि ठेकेदार गलत करते हैं। बहुत से ठेकेदार ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं मगर उनको पूरी बातें नहीं बताई जाती। आइए, आज मैं एक मध्यम क्लास लोगों के लिए, मीडियम क्लास लोगों के लिए, या लोअर क्लास से साधारण अपर क्लास की श्रेणी में जाने लगे हैं, उन लोगों के लिए मकान, घर कैसे बनाना चाहिए वो बात आपको बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, आपको मकान बनाने के लिए 2 रूम कम से कम चाहिए आपको। एक आपका स्वयं का रूम और एक आपके बच्चों का कमरा। ये 2 जरूरी हैं आपके लिए। तो आपका स्वयं का रूम 11 बाई 11, 11 बाई 12, 10 बाई 12 का हो सकता है और आपके बच्चों का ही इसी साइज का हो सकता है। ध्यान से सुनिए, पेन कागज ले लीजिए, नोट कर लीजिए, कहीं पछताना नहीं पड़े। एक आपको किचन चाहिए, वो आपकी 7 बाई 10 की मिनिमम होनी चाहिए। 8 बाई 10 की ठीक ठाक होती है और इससे बड़ी बनाते हैं तो वो मैं कहूँगा उससे बचने की कोशिश कीजिए। एक आपको स्टोर चाहिए, जो स्टोर आपका 6 बाई 10 का सफिशिएंट है, क्योंकि स्टोर घर में सामान, छोटे मोटे सामान रखने के लिए आपको जरूरी होता है। सॉरी। अब आपको चाहिए एक चौक, जिसको अपन चौक बोलते हैं। वो चौक आपको 12 बाई 12 का, 12 बाई 14 का सफिशिएंट है। और यदि आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं तो 10 बाई 12 का चौक भी आपका चलेगा। अब बात आती है कि आपको एक बैठक, जिसको ड्राइंग रूम बोलते हैं लोग, वो भी चाहिए आपको। ये आपका मिनिमम 12 बाई 12 का होना चाहिए। इसको आप 12 बाई 14 का कर सकते हैं, इसको 12 इंटू 11 का कर सकते हैं। इसको इससे ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेहमान जो आता है वो आपके यहाँ परमानेंट रहने के लिए नहीं आ रहा है। वो केवल थोड़ा वक्त, यानी 2-4 घंटे रात भर बिताने के लिए आता है। इसलिए ये मेहमानों का कमरा बहुत बड़ा लग्जरी उन्हीं का होता है जिनके यहाँ आवागमन बहुत ज्यादा होता है। अब बात आती है, आपको एक लेट बाथ चाहिए। लेट बाथ मैं कहूँगा घर के अंदर एक लेट बाथ जरूर होना चाहिए। रात बिरात जब भी काम पड़े तो बच्चों के कमरे के साथ जरूर अटैच करके एक लेट बाथ जरूर बनाएं। और यदि वहीं अटैच
लेट बाथ दोनों कमरों के बीच में हो, एक का मुंह इधर खुल जाए एक कमरे में मास्टर बेडरूम में और एक का दूसरे मास्टर बेडरूम में खुल जाए, तो ये भी बहुत अच्छा है। ये आपको, इसके लिए आपको 5x10 की जगह सफिशिएंट है। इसमें बीच में पार्टीशन वाल दे दीजिए, एक आपके मास्टर बेडरूम की तरफ मुंह कर दीजिए, एक आपके बच्चों के कमरे की तरफ मुंह कर दीजिए। ऐसे आपके 2 लेटरिन बाथरूम इस अंदर रूम कमरे के अंदर अटैच हो गए दोनों कमरों में। अब बात आती है सीढ़ियों की। सीढ़ियों के लिए आपको 6.5 फीट जगह सफिशिएंट है, छोटे मकान के लिए, मीडियम मकान के लिए। तो 6.5 फीट की जगह में आपको 3 फीट की इधर चढ़ने के लिए और 3 फीट की उतरने के लिए और 6 इंची के बीच में स्पेस देने के लिए, या यूं कह सकते हैं पार्टीशन वाल देने के लिए, या लोड लेने के लिए जो अपन सपोर्टिंग बीम लगाते हैं उसके लिए आपको जरूरत होती है। तो ये 6 फीट की 6.5 फीट की जगह आपको मिनिमम चाहिए। अब बात आती है पूजा घर की। हिंदू यदि कम्युनिटी में है आप, या आप ईश्वर को मानने वाले हैं जहां मूर्ति पूजा होती है, यदि वैसे हैं आप, तो आपके यहाँ चौक के अंदर ही एक अलमीरा टाइप बना लीजिए और उसमें पूजा घर आप अपना बना लीजिए, क्योंकि सेपरेट आप पूजा घर बनाते हैं तो वो बहुत खर्चीला हो जाएगा और जगह भी लेगा। तो आप एक अलमीरा टाइप में आप एक पूजा बना लीजिए, पूजा घर बना लीजिए। वो थोड़ा सा दीवार के पास में उत्तर चौक में उत्तर और पूर्व की दिशा में आपको बना लेना चाहिए, जो चौक आपने छोड़ा है उसके पास में। हो सके तो उत्तर या पूर्व में आप एक सेकंड गेट भी लगाएं। मेन गेट या आपका यदि पूर्व में है या उत्तर में है तो एक गेट आपको साइड में भी निकालना चाहिए, वो उधर गैलरी जरूर छोड़ना चाहिए, क्योंकि वास्तु के नियम के अनुसार पूर्व या उत्तर में जगह होनी जरूरी है, चाहे वो 3 फीट की हो, 5 फीट खुला हो या जितना हो। और जो उत्तर और पूर्व में जो जगह आपने खुली रखी है उसमें एक वायव्य कोण में या और किसी दूसरे कोण में जहां आपका वास्तु विज्ञ कोई बताए, वहां एक लेटरिन बाथरूम बाहर के लिए बना लीजिए। 24 आवर्स यूज वो होते हैं बाहर वाले लेटरिन बाथरूम, और रात बिरात को या अड़ी भिड़ी में जिसको बोलते हैं अपन, वो रात वाल घर वाल के अंदर वाले यूज होते रहते हैं। अब बात आती है बरामदा। बरामदे की जरूरत उन लोगों को होती है जहां घर में कोई बुजुर्ग सदस्य हो, तो एक बरामदा आपको 6x10 का, 6x12 का, या जितना मतलब साइज उसकी 6 फीट जरूर रखिएगा, क्योंकि गांव के लोग या साधारण मध्यम दर्जे के लोग चारपाइयां बरामदे में डालते हैं, तो वहां एक 6 फीट की चारपाई आड़ी डल जाए और 3 फीट की जगह घूमने फिरने के लिए 2.5 फीट की जगह रह जाए। ऐसी एक अलमारी और 2 कुर्सियां डल जाएं, ऐसी जगह बरामदे के लिए होनी चाहिए। अब बात आती है बाहर आगे कितना जगह रखें। तो आगे आप कम से कम एक गाड़ी इंटर हो जाए। आजकल कार है, गाड़ी है, बाइक है, ये सारी चीजें जरूरी हो गई। हर कमाने वाले के लिए ये व्हीकल्स जरूरी हो गए। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ ऐसा स्पेस रखना चाहिए कि आपके गैरेज का यानी आपका गेट है वो 8 फीट से कम चौड़ा नहीं होना चाहिए, जो साइड का गेट है। हाँ, घर के ठीक सामने आप 4 फीट का गेट, 4.5 फीट का गेट रख सकते हैं, जो केवल पुरुष सदस्य, जो लोगों के आने जाने के लिए रहे, केवल आदमियों के आने जाने के लिए रहे, या उसमें से बाइक भी निकल सके, ऐसा व्यवस्था रख लीजिए। और एक गेट साइड में रख लीजिए जो कम से कम 8 फीट का होना चाहिए, क्योंकि 6 फीट के गेट में 6 फीट की तो गाड़ी ही हो जाती है आपकी, साइड में किवाड़ वगैरह लग जाते हैं, उनके हुक वगैरह लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको 8 फीट का गेट सफिशिएंट होता है। एक आपको पानी का होज चाहिए, टैंक चाहिए अंडरग्राउंड, वो आपको 10x6 का और 6 फीट गहरा, ज्यादा गहरा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाई दी वे कोई गलती हो जाए तो वहां उसमें से सामान निकालने में या कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाए तो समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए चौड़ाई और लंबाई ज्यादा कर लीजिए, मगर गहराई कम कीजिए, ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। वो एक वाटर टैंक आपको ऊपर अपनी छत से जोड़ देना चाहिए और उसमें 2 पार्टीशन कर देना चाहिए। एक पार्टीशन में नल का पानी जो आता है, वाटर वर्क्स का पानी आता है, वो आता रहे रोज ताजा पानी, और एक में आपका रेन वाटर आता रहे।
ये इस तरह आप यदि घर बनाएंगे तो आपका घर बहुत ही अच्छा बनेगा। वास्तु सम्मत जरूर बनाइएगा, क्योंकि छोटी छोटी पुस्तकें आती हैं जो 10, 12, 15 रुपए में मिलती हैं, वो आपके बच्चे कभी ला करके पढ़ लेंगे कि वास्तु में ऐसा लिखा हुआ है, तो उनके एक टेंशन हो जाएगा। इसलिए जब भी घर बनाएं किसी वास्तुविद की राय लेकर के, एडवाइस लेकर के घर जरूर बनाइएगा। फिर भी आपको कुछ देखना हो तो इसी चैनल पे मैंने वीडियो बना रखा है कि वास्तु के अनुसार घर कैसा होना चाहिए। आप उस वीडियो को देख करके कुछ पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं और अच्छी तरह से अपना एक छोटा सा सुंदर, बढ़िया, जो आपको सुकून देता हो, ऐसा एक शानदार घर जरूर बनवाइएगा। वीडियो पसंद आता है और मैं आपको सटीक और सही जानकारी दे पाया हूं तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।